वेलकम बैक। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर ने अक्सर औकात गैर मुल्की खारजा पॉलिसी से मुतालिक अपनी तकरीर में कहा है कि कंजर्वेटिव हुकूमत इसराइल में कनाडा का सिफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करेगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेयर ने अक्सर औकात गैर मुल्की खारजा पॉलिसी से मुतालिक अपनी तकरीर में कहा है कि कंजर्वेटिव हुकूमत इसराइल में कनाडा का सिफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करेगी। मॉन्ट्रियल में एक तकरीब से खिताब करते हुए एंड्रयू शेयर का कहना था कि मैं दुनिया भर में मजहबी अक़लियत ऑफिस दोबारा खोलूंगा और हम मजहबी अक़लियतों के लिए खड़े होंगे और मैं इस हकीकत को तस्लीम करूंगा कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। शेयर ने कहा कि इस तकरीर के एक हिस्से में तैयार शुदा मतन में शामिल नहीं थे। बादअज़ां कंजर्वेटिव रहनुमा ने कहा कि कनाडा के सिफारत खाने के लिए इस तरह की तस्लीम का मतलब क्या होगा। ये जाहिर बात यकीनी बनाई जाएगी कि कनाडा की नुमाइंदगी यरूशलेम में है और हम इस तरह की चीजों से मुतालिक काम इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। शेयर की जानिब से 1 साल पहले भी यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा मानने का ऐलान किया गया था। उन्होंने सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने का वादा नहीं किया था। यरूशलेम इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है और अमन मुज़ाकरात में अहम हैसियत रखता है। इसराइल का कहना है कि यरूशलेम उसका दारुल खिलाफा है और उसके अक्सर सरकारी इदारे वहीं हैं। ताहम अक्सर ममालिक के सिफारत खाने यरूशलेम से 70 किलोमीटर दूर तल अबीब में वाक़ हैं। कुछ बात करेंगे टोरंटो हाई स्कूल में लगने वाली आग पर 150 फायर फाइटर्स की मदद से काबू पा लिया गया है। अमले ने तारीखी इमारत को बचाया और इमारत के जुनूब में मुकीम लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो हाई स्कूल में लगने वाली आग पर 150 फायर फाइटर्स की मदद से काबू पा लिया गया है। अमले ने तारीखी इमारत को बचाया और इमारत के जुनूब में मुकीम लोगों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। हादसे में किसी किस्म के जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, ताहम इमारत धुएं से भर गई थी। फायर चीफ मैथ्यू बैक का कहना है कि हमने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, जबकि हमारे लिए चैलेंजिंग दिनों में से एक था। बैक ने कहा कि आग 6 अलार्म फायर थी, जिसकी वजह से सर्विस की आला तरीन सतह पर रिस्पॉन्स दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि आग की शिद्दत और धुएं के फैल जाने के सबब आग पर काबू पाने में दुश्वारी हुई। बैक ने कहा कि स्कूल की छत गिर गई थी, लेकिन फायर फाइटर्स ने लाइब्रेरी, जिम्नाजियम और पूल को बचाने के लिए काम जारी रखा। उन्होंने कहा कि इमारत की तारीखी मरकज का ब्लॉक, जिसमें पहली आलमी जंग से नुमाइश हुई थी, उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल में सैंड्स बैग बचाव का अहम जरिया साबित होते हैं, जो कि कम कीमत और इस्तेमाल में आसान भी होते हैं। ताहम फ्लड मैनेजमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक ये देर पर काबिल भरोसा नहीं होते। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो, क्यूबिक और न्यू बर्न्सविक के इलाकों में वसी पैमाने पर सैलाब के बाद पानी ने निकलना शुरू कर दिया है। ताहम इस सूरत हाल में गौर तलब बात यह है कि किस तरह से लोगों की अमलाक को महफूज बनाया जा सके और उसके लिए कौन से इकदाम किए जाएं। सैलाबी सूरत हाल में सैंड्स बैग बचाव का अहम जरिया साबित होते हैं, जो कि कम कीमत और इस्तेमाल में आसान भी होते हैं। ताहम फ्लड मैनेजमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक ये देर पर और काबिल भरोसा नहीं होते। एब वाटर कंसल्टिंग के प्रिंसिपल इंजीनियर टॉमसन लॉयल के मुताबिक तवील सैलाब के वाकयात के दौरान सैंडबैग्स निस्बतन गैर मौसर हो जाते हैं और वो आसानी से लीक भी हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ मुतबादिल इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, जैसे कि ओटावा रिवर में जब पानी तारीखी बुलंदियों पर पहुंचा तो कम्बरलैंड की मुतासरा कम्युनिटी ने अपने जराए से एक्वा डैम खरीदने का फैसला किया। एक्वा डैम, जिसमें एक बड़ी रबर की ट्यूब सैलाबी पानी से बचाव में मामून साबित होती है, ताहम ये सस्ता नहीं है। मुतल्लिका कम्युनिटी ने $70,000 में एक्वा डैम खरीदने के लिए खर्च किए थे, जिसके नतीजे में घरों को सैलाब से कम नुकसान पहुंचा था। ऐसा ओंटारियो में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मैनिटोबा में भी एक्वा डैम्स की मद में $1 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं, जबकि जिससे सैलाबी सूरत हाल में 9 किलोमीटर तक के इलाके को बचाया गया था। माहिरीन का कहना है कि एक्वा डैम इस्तेमाल में ज्यादा आसान होता है। सिर्फ 30 मीटर के सेक्शन को भरने के लिए तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, जबकि हुकूमत को इस तरीके को नाफिज करने के लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। ताहम मुस्तकबिल में लोगों के अमलाक को ज्यादा महफूज बनाया जा सकेगा। कुछ बात करेंगे ओंटारियो की प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत ने टोरंटो और ओटावा को $13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अपनी सयाहत का फंड्स खत्म कर दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत ने टोरंटो और ओटावा को $13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अपनी सयाहत का फंड्स खत्म कर दिया है। टूरिज्म टोरंटो का कहना है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें हालिया फोन कॉल में बताया गया है कि उनका $9.5 मिलियन सूबाई फंड मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, जो कि $40 मिलियन का 1/4 हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव नायब सदर एंड्रयू वीर ने कहा
کہا کہ اس اقدام کے نتیجے میں حقیقی اثرات مرتب ہوں گے اور ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اب ہم کون سی مارکیٹوں میں ٹورنٹو کو فروغ نہیں دے سکتے ہیں اور کون سے بڑے کنونشن اور تقاریب جو ہم اب مزید شہر نہیں لا سکتے ہیں۔ وین نے کہا کہ گزشتہ سال ٹورنٹو میں سیاحت نے براہ راست اخراجات میں تقریباً $9 بلین پیدا کیے ہیں، جبکہ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کے مطابق گزشتہ سال 44 ملین افراد اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے شہر کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن ٹیکس آمدنی صوبائی حکومت حاصل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں سے ایک پیسہ نہیں ملا، صوبہ فائدہ مند ہے اور ابھی تک انہوں نے صوبے میں ٹورنٹو اور اوٹاوا کے لیے بہت سارا پیسہ لیا ہے جو کہ 2 سیاحتی مراکز کا ہے اور صرف اسے لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اونٹاریو کے لیے یہ برا ہے، ایسی صورتحال میں ٹورنٹو میں کاروبار کرنا مشکل ہوگا۔ اوٹاوا ٹورزم کے مطابق صوبائی فنڈز میں سے ان کا $3.4 ملین کاٹا جا رہا ہے جو ان کے بجٹ میں 15% تھا۔ چین اور امریکہ کے درمیان کئی مہینوں سے تجارتی جنگ جاری ہے جس کے خاتمے کے لیے دو طرفہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین امریکہ تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں کے حکومتی اہلکار وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق چین اور امریکہ کے درمیان کئی مہینوں سے تجارتی جنگ جاری ہے جس کے خاتمے کے لیے دو طرفہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہوں گے جس میں دو طرفہ تناؤ کے خاتمے اور مستقبل کے لیے لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ چین اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکراتی دور کو چین کامیاب قرار دے چکا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ کچھ بات کریں گے امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور کے ایک ہائی اسکول اسٹیم اسکول ہائی لینڈ رینج میں مبینہ طور پر اسکول کے ہی 2 طلبہ نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ سے ایک طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور کے ایک ہائی اسکول اسٹیم اسکول ہائی لینڈ رینج میں مبینہ طور پر اسکول کے ہی 2 طلبہ نے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک طالب علم ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے اسکول کا گھیراؤ کر کے اسکول میں موجود 1800 طالب علموں کو بحفاظت نکالا اور اس دوران فائرنگ کرنے والے دونوں طالب علموں کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر گرفتار شدگان کی شناخت اور تصاویر جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ دیگر اسکولز کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو اداروں نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا جہاں زخمی طالب علموں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ والدین، ساتھی طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی جہاں رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ 2 بچوں کی حالت زیادہ خراب ہے۔ واضح رہے کہ اسی اسکول سے صرف 7 کلومیٹر دوری پر واقع کولمبائن ہائی اسکول میں 1999 کو 2 حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 12 طلبہ اور ایک استاد کو قتل کر دیا تھا جبکہ دونوں حملہ آور بھی مارے گئے تھے۔ اس واقعے میں 24 بچے زخمی بھی ہوئے تھے۔ امریکہ میں رواں برس فائرنگ کا یہ 115واں واقعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔